हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसी स्टडी क्लासेस में। आज की इस स्पेशल क्लास में आज हमारा टॉपिक है हिंदी व्याकरण का महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है सर्वनाम। अभी आपने पिछले वीडियो में संज्ञा के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। अब इस वीडियो में हम सर्वनाम से बनने वाले सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न पूछा गया है सर्वनाम का कि संयुक्त सर्वनाम नामक सर्वनाम की एक पृथक श्रेणी का उल्लेख इनमें से किस विद्वान ने किया। संयुक्त सर्वनाम, इस सर्वनाम की पृथक श्रेणी का उल्लेख किस विद्वान ने किया है। सही आंसर बताना है। भोलानाथ तिवारी, हरदेव बाहरी, डॉक्टर दीमसित्स या जॉर्ज ग्रीसन। सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर दीमसित्स। तो विद्वान का नाम क्या है? डॉक्टर दीमसित्स। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि इनमें से निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। निश्चयवाचक, सबसे पहले तो ये देखते हैं कि सर्वनाम किसे कहते हैं। तो इसका अर्थ होता है कि जो शब्द संज्ञा के बदले प्रयोग किए जाते। संज्ञा जैसे जैसे अगर उदाहरण दिया जाए कि राम खाना खाता है, ठीक है। तो इसमें जो राम है ये क्या है? एक संज्ञा है। लेकिन अगर हम इस राम के स्थान पर कोई एक ऐसा शब्द प्रयोग करें, जैसे हमने राम को हटा दिया और हमने यहाँ पर लिख दिया कि वह खाना खाता है, तो संज्ञा के स्थान पर हमने जिस शब्द को प्रयोग किया है वही शब्द हमारा क्या है? सर्वनाम है। यानी कि संज्ञा के स्थान पर संज्ञा के बदले जो शब्द प्रयोग किए जाते हैं वही हमारा क्या होता है? सर्वनाम होता है। जैसे मैं, तुम, हम, वे, आप आदि ये सभी क्या है? सर्वनाम होते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है। निश्चयवाचक बताना है इसमें कोई, यह, जो, कुछ। तो इसमें जो कोई क्या है? एक अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। सही आंसर इसका हो जाएगा यह। क्या हो जाएगा? यह। अगला प्रश्न है और इसमें जो दिया है जो, ये क्या है? ये संबंधवाचक सर्वनाम है। सर्वनाम के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। उसी में से एक भेद है कौन सा? जो ये दिया गया है ये संबंधवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। और कुछ ये भी क्या है? अनिश्चयवाचक है। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? यह क्या है? एक निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। अगला प्रश्न देखते हैं कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इसमें सर्वनाम का कौन सा भेद है? कौन सा सर्वनाम आएगा इसमें? जैसा करोगे वैसा भरोगे, अनिश्चयवाचक, निश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक। सही आंसर क्या हो जाएगा? संबंधवाचक सर्वनाम। तो यहाँ पर क्या हुआ है कि जब यहाँ पर एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से या संज्ञा से संबंध स्थापित किया जाता है तो वहाँ पर क्या होता है? संबंधवाचक सर्वनाम होता है। यहाँ पर कौन कौन शब्द आए हैं? जैसा, वैसा, ये क्या है? संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सा शब्द पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक, हम, कोई, मैं। सही आंसर है तू। ये कोई पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। जो हम है ये किस में चला जाएगा? ये उत्तम पुरुष का है जो हम।
जो पुरुषवाचक सर्वनाम होते हैं इसके कितने प्रकार के 3 भेद होते हैं। इसके 3 पुरुष होते हैं। कितने? 3। तो ये 3 प्रकार के होते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। एक होता है उत्तम पुरुष, एक होता है मध्यम पुरुष और एक होता है अन्य पुरुष। तो जो हम हैं ये उत्तम पुरुष है। ये कोई जो दिया गया है ये कोई पुरुषवाचक का नहीं है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और जो मैं है, मैं, ये किस में आएगा? ये भी उत्तम पुरुष में आएगा। तो सही आंसर इसका क्या हो जाएगा? तू। ये कोई पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है। अगला प्रश्न है कि किसी को बुलाओ। इस वाक्य में किसी इनमें से क्या है? किसी को बुलाओ, तो इस किसी का अर्थ पूछा गया है कि ये क्या है? संयुक्त सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण, अनिश्चयवाचक सर्वनाम या यौगिक सार्वनामिक विशेषण। तो सही आंसर हो जाएगा इसमें कौन सा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। क्योंकि किसी को, कोई मतलब स्पष्ट नहीं है, निश्चित नहीं है कि किसको बुलाना है, तो इसमें क्या आ जाएगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वह दूसरों की नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। दूसरों को नहीं बल्कि अपने आप को सुधार रहा है। इस वाक्य में अधोरेखित शब्दों का सर्वनाम का प्रकार बताना है कि वह, इसमें कौन सा सर्वनाम है? अपने आप को संबंधवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक या निजवाचक। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा निजवाचक। क्योंकि जो अपने आप को शब्द यहाँ पर लिखा हुआ है ये उसने खुद अपने आप के लिए ये शब्द यहाँ पर लिखा गया है। तो इसमें कौन सा आ जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें से संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है? संयुक्त सर्वनाम कोई, सब, कुछ, कुछ ना कुछ। तो संयुक्त सर्वनाम का उदाहरण इसमें कौन सा है? कुछ ना कुछ। यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सब कोई इस सर्वनाम के किस प्रकार का उदाहरण है? ये सब कोई निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, निजवाचक या फिर संयुक्त सर्वनाम। सही आंसर हो जाएगा हमारा संयुक्त सर्वनाम। सब कोई, ये दोनों संयुक्त क्या है? संयुक्त रूप से लिखे गए हैं, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा? संयुक्त सर्वनाम। अगला प्रश्न है आप भला तो जग भला। इस वाक्य में रेखांकित शब्द कौन सा सर्वनाम है? आप। जो आप शब्द दिया गया है ये पुरुषवाचक है, निजवाचक, निश्चयवाचक या निश्चयवाचक। सही आंसर हो जाएगा इसमें निजवाचक सर्वनाम। आप भला यानी अगर हम अच्छे हैं, भले हैं, तो ये पूरा संसार कैसा है? भला है, अच्छा है। तो ये खुद अपने लिए शब्द प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पर कौन सा सर्वनाम हो जाएगा? निजवाचक सर्वनाम। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। उनके बिना तुम कुछ नहीं हो। इस वाक्य में संबंध बोधक शब्द कौन सा है? उनके बिना तुम कुछ, इसमें बताना है कौन सा जो शब्द है जो क्या है? संबंध, एक दूसरे का संबंध बता रहा है। तो बिना, जो बिना शब्द है इसमें ये क्या है? संबंध बोधक शब्द है। हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न है कि जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं?
वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है तो उसे क्या कहते हैं? संबंधवाचक, पुरुषवाचक, अनिश्चयवाचक या निजवाचक। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा पुरुषवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता या किसी अन्य व्यक्ति के लिए किया जाता है उसे क्या कहते हैं? पुरुषवाचक सर्वनाम। और ये पुरुषवाचक सर्वनाम की अभी हमने भेद बताए थे। ये कितने प्रकार की होती हैं? 3 प्रकार के, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो रेखांकित शब्द के आधार पर पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद का सही विकल्प है। वह कल मुझसे मिलने आएगी। इसमें बताना है कि जो वह शब्द दिया गया है ये किस सर्वनाम का उदाहरण है, किस सर्वनाम का प्रकार है? संबंधवाचक सर्वनाम का, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुषवाचक या उत्तम पुरुष। सही आंसर हो जाएगा अन्य पुरुष का। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो सर्वनाम की भेद का सही विकल्प है। इसमें दिया गया है कि जिसको हमने बुलाया था वह आया है। इसमें बताना है कि कौन सा सर्वनाम है? निश्चयवाचक, संबंधवाचक, उत्तम पुरुष या निजवाचक। सही आंसर हो जाएगा हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है कि निम्न में प्रश्नवाचक सर्वनाम कौन सा है? प्रश्नवाचक सर्वनाम जो, सो, कोई या कौन। सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन। ये जो कौन शब्द है इसमें कौन सा सर्वनाम है? प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न देखते हैं हिंदी में कुल कितने सर्वनाम हैं? हिंदी में 9, 10, 11 या 12। तो हिंदी में जो सर्वनामों की संख्या है वो कितनी है? 11। हिंदी में सर्वनामों की संख्या कितनी है? 11। अगला प्रश्न है कि वह आप ही चला जाएगा। अभी हमने एक और उदाहरण बताया था कि आप भले तो जग भला। इसी प्रकार इसमें भी आया है कि वह आप ही चला गया। इस वाक्य में रेखांकित शब्द सर्वनाम के किस भेद का उदाहरण है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक, संबंधवाचक। सही आंसर हो जाएगा इसमें निजवाचक सर्वनाम। आप शब्द कैसा है? एक निजवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है, बताना है इसमें नींद, रोग, सफाई या कौन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? कौन। ये क्या है? एक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है कि आपकी सब राह देख रहे हैं। रेखांकित शब्द में कौन सा सर्वनाम है? आपकी। तो ये क्वेश्चन अभी 2-3 बार पढ़ा चुकी हैं। जो आप शब्द होता है ये अपने खुद के लिए प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें निजवाचक सर्वनाम सही हो जाएगा हमारा डी ऑप्शन सही। अगला प्रश्न है कि मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन होगा। तू का मध्यम पुरुष में अगर हम तू का बहुवचन बनाएंगे तो क्या आ जाएगा? तुम लोग। क्या आएगा? तुम लोग। अगला प्रश्न है कि तुमको मुझे पढ़ाना है। अशुद्ध अंश का को पहचानिए। तुमको मुझे, अशुद्ध क्या है इसमें? तुमको। अगला प्रश्न है कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन में रूप क्या होगा? अनिश्चयवाचक सर्वनाम का करण कारक बहुवचन में रूप किन्हीं को या फिर इस किन्हीं को या किन्हीं का। ये आंसर हो जाएगा किन्हीं से। अगला प्रश्न है कि कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? इसमें से पुरुषवाचक है, गुणवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक। तो ये जो गुणवाचक शब्द दिया गया है ये सर्वनाम का भेद नहीं है, बल्कि किसका है? गुणवाचक विशेषण का। अगला प्रश्न है
यह मकान मेरे भाई का है। इस रेखांकित पद में क्या है? यह मकान। संज्ञा, संकेतवाचक, सर्वनाम, विशेषण। विशेषण क्रिया विशेषण। इसका यही सही आंसर हो जाएगा, संकेतवाचक सर्वनाम विशेषण, यानी हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, हम ताजमहल देखने जाएंगे। इस रेखांकित पद में क्या है? हम, जो हम शब्द दिया गया है ये क्या है? निजवाचक, पुरुषवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक। ये आंसर हो जाएगा इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक में भी ये कौन सा है? ये है उत्तम पुरुष सर्वनाम का उदाहरण। अगला प्रश्न है कि निम्न में सर्वनाम शब्द है दान, भजन, कुछ या पढ़ना। सर्वनाम शब्द क्या है इसमें? इसमें कुछ सही होना चाहिए। कौन सा होना चाहिए? कुछ, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लेता हूँ। इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है? तो जहाँ पर आप अपने ये शब्द पूछे जाते हैं वहाँ पर तुरंत समझ जाना है कि इसमें कौन सा है? निजवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है कि वह बहुत अच्छा लड़का है। मैं कौन सा सर्वनाम है? वह मैं कौन सा सर्वनाम है? वह निश्चयवाचक, अनिश्चय, संबंधवाचक, निजवाचक। ये आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है कि उत्तम पुरुष सर्वनाम की किस भेद का एक प्रकार है? उत्तम पुरुष निजवाचक, पुरुषवाचक, संबंधवाचक या निश्चयवाचक। तो सही आंसर इसमें क्या हो जाएगा? पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुष है ये किसका भेद है? पुरुषवाचक सर्वनाम का। कितने भेद होते हैं इसके? 3 भेद होते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि वे भ्रष्टाचार के प्रबल विरोधी थे। इस वाक्य सर्वनाम का कौन सा प्रकार है? कौन सा प्रकार है सर्वनाम का? संबंधवाचक, निश्चयवाचक, निजवाचक, पुरुषवाचक। कौन सा सर्वनाम आएगा इसमें? पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जो शब्द पूर्वापर संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है उसे क्या कहते हैं? सर्वनाम। जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं? उसे ही हम सर्वनाम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं कि शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इस रेखांकित शब्द में रेखांकित शब्द दिया गया है स्वयं। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। इसमें जो स्वयं शब्द दिया गया है इसमें बताना है कि सर्वनाम शब्द का ये किस सर्वनाम का भेद है? पुरुषवाचक, निजवाचक, निश्चयवाचक या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। ये निजवाचक सर्वनाम का क्या है? एक भेद है। अगला प्रश्न है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? मुझे उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। तो ये जो मुझे है ये किस सर्वनाम का भेद है? तो जो मुझे है ये किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष, मध्यम, अन्य या कोई नहीं। ये है उत्तम पुरुष। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? उत्तम पुरुष का। अगला प्रश्न है कि कोई आ रहा है। इस वाक्य में कोई किस प्रकार का सर्वनाम है? ये कैसा है? अनिश्चयवाचक सर्वनाम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित जोड़ों में से उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। मैं, हम, तुम, तू, वह, वे या फिर इससे, इन्होंने। ये आंसर क्या है? मैं और हम। अगला प्रश्न है
कि पुरुषवाची सर्वनामों के विषय में दिए गए विकल्प निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो इस संबंध कारक में जो होता है कि मैं का सही रूप मेरे को होता है, ये गलत दिया गया है। अगला प्रश्न है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे, इस वाक्य में कौन सा सर्वनाम है। इसमें कौन सा है, संबंधवाचक सर्वनाम, यानी हमारा सी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि इनमें सर्वनाम शब्द है एक में, बताना किस में है। इन्होंने, राम का, परीक्षा या बड़ा। ये आंसर क्या आ जाएगा, उन्होंने। ये क्या है, एक सर्वनाम शब्द। अगला प्रश्न है कि कोई आया था, इस वाक्य में कोई आया था, इसमें कौन सा सर्वनाम भेद प्रयोग हुआ है, बताना है। कोई क्या है, एक प्रश्नवाचक, पुरुषवाचक, निजवाचक या निश्चयवाचक। ये क्या है, ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य का सही विकल्प है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है। सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम, ये सही हो जाएगा पहला ऑप्शन। दूसरों का नाम, अपना नाम, संबंध का नाम, ये सभी क्या है, गलत है। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। आज बरसात होगी, मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, घर का काम कर लो, या सीता और रीमा बहनें हैं। सही आंसर हो जाएगा मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ। तो गाइस, ये सर्वनाम के टॉप 14 क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। गाइस, आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन ना तो लाइक करते हो और ना सब्सक्राइब करते हो। अगर इस वीडियो में कोई कमी, कोई त्रुटि समझ में आ रही हो तो कमेंट में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच।